नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे आपके लिए हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज के बारे में। कल का दिन भी खबरों के लिए खास रहा, फिर चाहे कोरोना से होने वाली मौतों की खबर हो या फिर बंगाल चुनाव में अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रही हूं। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों को आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज की। पहले पन्ने पर आज समाज अखबार ने लगभग हर बड़ी खबर को जगह दी है। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया गया। इसके अलावा पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बंगाल में घुसपैठियों की एंट्री पर शाह का बयान जैसी खबरों को भी बड़ी खबर के तौर पर प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना लगातार बेलगाम होता जा रहा है। आज समाज अखबार ने भी इस खबर को लीड स्टोरी बनाया है। देश में बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 59,000 केस सामने आए और 350 की मौत हो गई। पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर आज से महिलाओं के लिए फ्री बस से सेवा शुरू होने जा रही है। इस खबर को भी आज समाज ने अपने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से जगह दी है। इस बड़ी खबर को एक विस्तार के रूप में जानकारी दी गई है। इस खबर के अलावा बंगाल चुनाव के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार भी लगातार जारी है। इस खबर को भी फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। अमित शाह ने कहा कि 5 साल हमें दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदे भी नहीं घुस सकेंगे, ऐसा अमित शाह ने जिक्र किया। और वही जम्मू कश्मीर को लेकर मानवाधिकार की रिपोर्ट की भी खबर प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। अब बात करेंगे खबर एक्सप्रेस कॉलम की। इस कॉलम में फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास, अनिल वाजपेयी के घर कारतूस मिलना और ब्याज दर से कटौती की भी खबर प्रकाशित की गई है। तो ये 2 से 3 बड़ी खबरें अगर हम बात करें तो सचिन वाजपेयी को भी लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या है पूरा मुद्दा, किस तरीके से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो उनके घर से कुछ ऐसे अवैध चीजें बरामद की गई जिसके बाद लगातार एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। वही दूसरी ओर तमाम बड़ी खबरों को फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अगर पहले पन्ने की बात करें दीपक, तो लगभग हर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एक बार विस्तार से जानकारी दें, आखिर वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसको आज समाज ने फ्रंट पेज पर विस्तार से जगह दी है। जी बिल्कुल, अभी आप आज समाज अखबार के तमाम उन्होंने पृष्ठ के बारे में, आपने तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करी। अगर हम आज समाज अखबार की जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि तेजी से बढ़ता प्रदेश और देश का अखबार जो कि न केवल घर पे जो सुबह पहुंचना बल्कि इसके अलावा ई पेपर भी मोबाइल पर उपलब्ध है। और इस अखबार की तमाम बड़ी खबरों की अभी आपने जिस तरीके से बताया, चाहे हम रफ्तार कम होते 300-350 के पार, एक चिंता का विषय जो कि कोरोना काल पिछले 1 साल से कहें तो हमारे जीवन में लगातार, हालांकि मामले बहुत तेजी के साथ घटे भी थे और सुधार हुआ था, संतुलन था, लेकिन एक बार फिर से ये बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय। इसी तरीके से महिलाओं को आज से फ्री बस सेवा पंजाब में, ये तमाम खबरें, लेकिन और भी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कोरोना के मामलों को लेकर के कि आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें, देश में तकरीबन 59,000 के करीब केस जो है पिछले 24 घंटे में कल सामने आए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हालांकि कुछ कम जरूर हुए, ये आंकड़ा 60 और 61 भी पहुंचा था पिछले 2-4 दिनों पहले की बात करें, लेकिन चिंता का विषय अभी भी है। आंकड़े कम जरूर आए हैं लेकिन लगातार ये चिंता का विषय, 350 से ज्यादा मौत हुई है, ये भी एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के कुछ राज्य सरकारों ने यह भी कहा है कि अब उन्हें अपनी तरफ से प्रबंध करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार भी कह चुकी है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने अनुसार व्यापक प्रबंध जो कदम उठा सकती है। तमाम जानकारी तमाम राज्यों को लेकर के दी गई है। इसमें कोवैक्सीन को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये मुहिम आगे चलाएगी। और खासकर IIT जोधपुर की एक जानकारी दी गई है कि 25 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद आखिरकार पिछले 10 दिनों जो 25 स्टूडेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है जोधपुर को जी ब्लॉक को जो है बंद किया गया है। तो ये एक चिंता की खबर। लेकिन उसके बाद हम बात कर रहे थे कि पंजाब से एक अच्छी खबर, पंजाब सरकार ने जो शुरुआत करी कि पंजाब की जो महिलाएं हैं जिनके पास वहां का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई भी पहचान पत्र है, वो पंजाब की जो बसें हैं उनमें आप मुफ्त सफर कर सकेंगी। और मुख्यमंत्री का कहना है, क्योंकि उन्होंने मार्च में ऐलान भी किया था,
मुख्यमंत्री का कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि महिला सशक्तिकरण हो, खासकर जो लड़कियां बच्ची हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं उनको भी पढ़ाई के लिए एक अवसर और मिले कि वो कम से कम उनको यात्रा मुफ्त मिल सके। तो तमाम चाहे वो किसी भी उम्र की महिला उसके लिए फ्री रहेगा। हालांकि ये वोल्वो या एसी बसेस में नहीं है, ये ऑर्डिनरी बसों में रहा है, ये शुरुआत की गई है। उसी के साथ साथ हिमाचल की भी एक अच्छी खबर कि पहली महिला जो चालक है उसने शिमला चंडीगढ़ टूर पे जो रोड पे बस चलाई है और पहली महिला चालक है बस की शिमला में हिमाचल के अंदर, तो उसको लेकर के एक जानकारी दी गई है। लेकिन इसके बाद इन दिनों क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, असम के अंदर बात की जाए, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, और आज दूसरे चरण का मतदान है क्योंकि अलग अलग चरण में, और आज दूसरे चरण का मतदान है जिसको लेकर के नजर है सब कुछ ही। अब जिस तरीके से हम बात करें, जिस तरीके से आज मतदान का दूसरा चरण तमाम नेताओं ने किस तरीके से वहां पर प्रयास किया, और खासकर अब ममता, एक खबर इसके अंदर हम देख रहे थे कि ममता ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी, भाजपा के खिलाफ एकजुट हो सभी, ये अपील करी है। और उसके लिए ममता बनर्जी ने इसके लिए कांग्रेस को, जो अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को, उनके साथ साथ अगर बात करें तो शरद पवार और तमाम नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उसके लिए बीएसपी है, उन्होंने मुलायम सिंह को सबको चिट्ठी लिख करके कहा है कि अब एकजुट होने की जरूरत है। भाजपा के खिलाफ उन्होंने उसमें कुछ शब्द भी इस्तेमाल किए हैं कि किस तरीके से भाजपा ने एक मुहिम चलाई, वो तमाम बातें लिखे, तमाम विपक्षी दलों को एक दल एक साथ होने की बात करी है, ये तमाम बातें यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ आप अभी एक बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये जिंदा कारतूस जो है, अभी बात करें एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कोर्ट में भी पेश किया था, और उस दौरान जब उनको घर ले जाया गया जांच के लिए, जांच की गई तो 62 जिंदा कारतूस मिले। और खासकर इसमें एक और बात, 30 जिंदा कारतूस तो ऐसे जो उन्होंने बतौर पुलिस अधिकारी उन्हें विभाग से भी मिले हुए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय कि आखिर इतने कारतूस घर में एकत्रित क्यों किए गए हैं, क्यों रखे हुए थे, इसको लेकर के भी हालांकि जांच की जा रही है। अभी 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में ही है, क्योंकि एनआईए की जो कोर्ट है उन्हें वाजे को जो है एनआईए की हिरासत में ही रखा है। ये तमाम खबरें हम देख रहे थे कि जिस तरीके से इसमें बात करें कि विभिन्न खबरें जो हैं इसके अंदर लिखी गई हैं। दूसरे चरण के मतदान की बात की गई है कि आज 4 जिलों में जो है वोटिंग है। एक तरफ अगर बात करें कि वेस्ट बंगाल में 4 जिलों के 30 विधानसभा हैं, तो वहीं असम की बात की जाए तो 39 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर ये चुनाव जो है, मतदान जो है, आज दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। जी ठीक है, बिल्कुल लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में हर वो बड़ी खबर जो लगातार कल की सुर्खियां बनी है, आज समाज ने उन्हें अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अब बात करते हैं हरियाणा के पन्ने की। हर रोज की तरह हरियाणा के पेज पर कल के लगभग हर बड़ी खबर आपको मिली है। इस पेज पर सबसे पहले रबी की फसल खरीद को लेकर सीएम की घोषणा की खबर यहां पर प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रबी की फसलों की खरीद से पहले बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि डिफॉल्ट राशि पर 40% की छूट दी जा रही है। ये एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। वहीं पानीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है, जिसमें कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। लगातार विचार विमर्श किया जाता है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला लगातार प्रदेश की जनता के लिए, आम जनता के लिए, उनके हित के लिए काम करते रहते हैं और ऐसे में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया और कष्ट निवारण समिति के साथ उन्होंने बैठक की है और कई समस्याओं का समाधान भी किया है। इसके अलावा अभय ने एक बार फिर दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की है। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर उसकी गोद में जा बैठे हैं दुष्यंत। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक का फिलहाल और भी तमाम बड़ी खबरें हैं, खास तौर पर हरियाणा को लेकर, उनको भी यहां पर जगह दी गई है। वो कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं? जी बिल्कुल, अभी इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि देश दुनिया की तमाम खबरें जो कि पहले पेज पे काफी सरल भाषा में विस्तार से तमाम खबरें हमने आज समाज के जो पहले पेज पे हमने देखी कि किस तरीके से तमाम खबरें लिखी गई हैं। लेकिन इसके बाद हम तीसरे पेज पर आते हैं। तीसरा पेज जो इसके अंदर बात करें आज समाज के जो मुख्य पेपर है उसमें तीसरे पेज जो पन्ना है वो हरियाणा का है। हरियाणा का इसी तरह चौथा पन्ना पंजाब का, विभिन्न प्रांतों को अलग अलग जैसे पेज है। तो तीसरे पेज पे जब हम बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करते हैं
तो हरियाणा के विभिन्न जिलों से बड़ी खबरें, जो पहला पृष्ठ था उसमें देश की दुनिया की बड़ी खबरें थी, कुछ राज्यों की बड़ी खबरें थी, लेकिन जब तीसरे पेज की बात करते हैं तो इसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों की बड़ी खबरें हैं। लेकिन विभिन्न जिलों से पहले सबसे बड़ी जो खबर है, जो चंडीगढ़ से अगर बात करें तो हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ऐलान किया था कि रबी खरीफ सीजन से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आढ़तियों को बड़ी राहत की घोषणा करी है। वो बड़ी राहत इस तरीके की डिफॉल्ट राशि पर 40% और दंडात्मक ब्याज की 100% माफी की घोषणा करी है। ये आढ़तियों के लिए मांग भी थी लंबे समय से कि इस तरीके से जिस तरह की बात करें, जिसको लेकर के ये बैठक की गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये फैसला किया है। ये तमाम खबरें हम पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई जिला कष्ट निवारण की समिति बैठक, ये पानीपत में कल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे। इसमें 16 जो है ऐसे एजेंडे थे जो सामने रखे गए थे, जिन पर चर्चा की गई थी, जो कि लंबे समय से कहना कि विभिन्न विभागों से लोग परेशान थे और उन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखा था। हालांकि 16 में से 7 मामलों को तुरंत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वहीं के वहीं उनका निपटारा भी करा, कार्रवाई भी करी, लेकिन अभी भी 9 मामले ऐसे हैं जो लंबित रह गए, वो अगली बैठक में उन पर चर्चा की जाएगी। तो ये पानीपत से खबर थी, हम जिला कष्ट निवारण समिति की बात कर रहे थे। इसी के बाद एक दुखद खबर भी है। दुखद खबर ये पीजीआई से अगर बात करें, पीजीआई में खून देकर लौट रहे थे निडाना गांव के 4 दोस्त थे ऐसे, जिनको एक टैंकर से जो है टक्कर हो गई थी, जो कि हिसार रोड, भिवानी रोड जो टी पॉइंट है वहां यह हादसा हुआ था, जिनमें से 3 की सुबह मौत हो गई थी इस हादसे में और अभी एक गंभीर रूप से घायल भी है। ये एक दुखद खबर भी है। हालांकि एक किसी की जान बचाने के लिए वो रक्तदान करने के लिए गए थे, लेकिन इस बीच रास्ते में अचानक एक हादसा हुआ वापसी में, सुबह का समय था 2:30 बजे का, कि एक टैंकर से टकरा गए थे। इसी के साथ साथ कुछ और हरियाणा की राजनीतिक बयानबाजियों की भी बात करें, चाहे हम अभय सिंह चौटाला की बात करें। अभय सिंह चौटाला कल जींद में थे, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, क्योंकि प्रदेश में भाजपा और जेजेपी की सरकार है, तो दोनों पर निशाना साधा उन्होंने कि भाजपा के खिलाफ वोट लेकर उसी को गोदी में जा बैठे दुष्यंत। ये दुष्यंत सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा गया है कि भाजपा, जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो भाजपा के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अब उनके साथ है। इसी के साथ साथ हम दूसरी बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कल गोहाना में थे, उन्होंने गोहाना और बड़ौदा में जनसभा जो बैठक की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा करी। उसमें उन्होंने कहा कि जो बड़ौदा चुनाव के दौरान जो सरकार ने घोषणाएं करी हैं उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। इसको लेकर उन्होंने भी प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। तो ये तमाम खबरें जो कि हम पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं, जिसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों की खबरें, इसमें और भी कई खबरें जिसमें अवैध कॉलोनी काटने की पर 1 साल की सजा सुनाई गई है। तमाम ऐसी खबरें रहेंगी जो कि हम देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर। इसी तरीके से पेज नंबर 4 है जो कि पंजाब की खबरें रहती हैं। तो विभिन्न ये खबरें जो कि आज समाज अखबार, लोगों को अब लगातार ये पसंदीदा अखबार हो रहा है। देश और प्रदेश की तमाम खबरें, दुनिया की तमाम खबरें सरल और काफी विस्तार से आज समाज में हम पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज समाज अखबार जो कि लगातार नेशनल और रीजनल खबरों को भी अपने फ्रंट पेज पर और तमाम अलग अलग सेगमेंट्स पर यहाँ पर प्रकाशित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से भी आपके मोबाइल पर यह उपलब्ध है, जिससे आप आज समाज अखबार के ई पेपर को भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण भी प्रकाशित करता है। आप अपने जिले के अखबारों को भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।